नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 36 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमके पाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का इसी तरीके से वीडियो बनवाना चाहें, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलिए विदाउट डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर अब मैं आपकी जीवन रेखा से चलो स्टार्ट करती हूँ। भाई जीवन रेखा को देखा जाए तो क्या दिख रहा है हमें कि भाई जीवन में अभी तो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूँ तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे की जो हिसाब किताब है वो बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे। आप अपने हाथ में देखो जीवन रेखा को ध्यान से। जीवन रेखा क्या है? पहले स्ट्रगल दिखा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। पहले स्ट्रगल दिखा रही है, फिर बीच का जो टाइम पीरियड आएगा लाइफ का वो बहुत सही है। अभी मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई होंगी पहले के मुकाबले। पहले तो काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो भाग्य रेखा पे भी दिख रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद पैसे से तो रिलेटेड नहीं, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है आगे। इसे ज़रा आगे कवर करेंगे जब हम उल्टे हाथ को भी देख लेते हैं। ज़रा उल्टे हाथ को भी हाथ के हाथ ही चेक कर लेते हैं। सारे सीधे हाथ किए हैं। आपके उल्टे हाथ में अगर मैं देख रही हूँ तो उल्टे हाथ में भी जीवन रेखा की वही स्थिति है। देखो, या तो लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, और है अगर, क्योंकि दोनों हाथों में जीवन रेखा छोटी है, और है अगर तो फिर क्या है, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है एक एज के बाद। स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई देगी, दोनों ही चीज़ें। भाग्य रेखा अभी बहुत मजबूत हो गई है, 30 साल के बाद एकदम ज़बरदस्त भाग्य रेखा आपकी दिखाई दे रही है, जबकि पीछे से आपने ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। चलो बात करते हैं कि करके भाग्य रेखा के बारे में भी। अगर मैं भाग्य रेखा को देखूं तो चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगल वाला दिखाई दे रहा है। उसके बाद पहुंचते हैं हम करीब करीब 24-25 साल के आसपास। तिल आया भाग्य रेखा पे, तिल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, काफ़ी स्ट्रगल कराया इसने भी। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर भाग्य रेखा अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बन गई है। इसके बाद अगर हम भाग्य रेखा की बात करूँ, 30 के बाद भाग्य रेखा अच्छी खासी चली, लेकिन एक बदलाव, ये अभी आपका एज 36 है, 35-36 के आसपास ही कोई बदलाव भी दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर अभी रिसेंट नहीं हुआ है तो मान के चलिए होने वाला है, कोई जॉब चेंज हो, काम चेंज हो, कुछ तो है। इसके बाद फिर एक कट लगा हुआ है, नुकसान जाएगा। मतलब ये समझो कि 30 से 50 के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में 40 आएगा, तो 38 के आसपास नुकसान जाने की संभावना भी है। पहले बदलाव आएगा, फिर नुकसान जाएगा। उसके बाद भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है, फिर आपकी भाग्य रेखा उसी नुकसान के तुरंत बाद डबल हो रही है, तो फिर पैसे से रिलेटेड बहुत मजबूती आएगी। ओल्ड एज में बहुत अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। अब इन्हीं बातों को हम चेक करते हैं आपके उल्टे हाथ पे भी। हाथ के हाथ ही ले लेते हैं उल्टे हाथ को भी। अगर मैं उल्टे हाथ की स्थिति देखूँ तो एक तो मुझे फर्स्ट फिंगर फिर छोटी नज़र आ रही है। मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में चेक किया, फर्स्ट फिंगर अगर छोटी होती है तो ये मैरिड लाइफ में दिक्कत दे देती है। या तो क्या रहता है, पति के साथ आपका अनबन रहता होगा, या तो उनके बीमार होने की स्थिति बनती है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बन रही है तो मुझे बताइएगा, मैं उपाय दे दूँगी। आगे चलते हैं, अभी भाग्य रेखा पे आ जाते हैं। देखो, चंद्र पूरा गड़बड़ हो रखा है, बहुत सारी टेंशन्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन भाग्य रेखा जो है वो यहाँ 30 के बाद काफ़ी मजबूत भी दिखाई दे रही है। पहले का पोर्शन जो है वो स्ट्रगल वाला दिखाई दे रहा है, काफ़ी खूब मेहनत आपने की है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से भाग्य रेखा हमारी चल रही है, पूरा डबल डबल भाग्य रेखा चल रही है। दैट इज़ अ गुड साइन। अगर आप वर्किंग नहीं हो ना तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तब आपका उल्टा हाथ काम करेगा, और उल्टा हाथ जो आपका कंपैरेटिवली भाग्य रेखा को देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जीवन भाग्य रेखा यहाँ से चली और वही 35-36 के आसपास ही कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। एक भाग्य रेखा से ब्रांच आ रही है, ठीक है, फिर उस हाथ में कट लग रहा है तो कोई नुकसान भी जाएगा। उसके बाद अगर हम ओल्ड एज देखें तो पूरी भाग्य रेखा चल रही है। तो मतलब अगर हम ये मान के चलते कि जीवन रेखा देखो यहाँ तक ही है दोनों हाथों में ही, या तो लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ, या तो वो शॉर्ट है या तो फिर बीमार है, लेकिन पैसा रहेगा, पैसा मतलब बना रहेगा, पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, ऐसे लोग जिनकी भाग्य रेखा बिल्कुल चंद्र के माउंट से आ रही है, फ़ॉरन चले जाना चाहिए ऐसे लोगों को। इन लोगों का भाग्य उदय ही फ़ॉरन में ज़्यादा अच्छा होता है। चंद्र जो होता है वो हमारे फ़ॉरन को दिखाता है। जो लोग चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा वाले हो और आप डबल भाग्य रेखा वाले हो, ये भाग्य को मजबूती देगा, मगर आप टेंशन में भी बहुत रहते हो। कोई चीज़ है जो आपको बहुत परेशान रखती है, आपका पूरे हाथ में
बहुत सारी राहु रेखाएं हैं क्योंकि, ठीक है, तो टेंशन से भी भरे हुए हो। लेकिन हाँ, भाग्य रेखा दोनों ही हाथों में पूरी चल रही है और ये 30 से 50 के बीच में अच्छी खासी डबल डबल भाग्य रेखाएं चल रही हैं। कमाने का है तो हिसाब किताब तो कमाना तो सही चल रहा होगा इस समय आपका। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके सूर्य की उंगली की, देखो गुरु का पर्वत की उंगली छोटी है। अगर ये वर्क कर रही होगी तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें झेल रहे होगे, ठीक है, चाहे तो वही ना बन रही हो आपस में या फिर उनका बीमार होने का स्थिति बनेगा। इसके बाद अगर मैं सूर्य की बात करती हूँ, सूर्य की उंगली आपकी मजबूत है, ये एक अच्छी पोस्ट दिला सकती है, एक मिलनसार स्वभाव देगी, मान सम्मान दिलाएगी, ये व्यक्ति को ग्रो कराती है जिसे हम कहते हैं ना। और एक ऐसा आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, वो रिस्क बहुत अच्छे से ले सकता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, जगह जगह मतलब अपना जहाँ भी रिस्क है वो लाइफ में रिस्क लेगा। बिज़नेस के लिए ये चीज़ अच्छी मानी जाती है। अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, उसे कंटिन्यू रखें तो आपकी बुध माउंट अच्छा खासा उठा हुआ है और उस पर काफ़ी सारी रेखाएं भी मुझे नज़र आ रही हैं। तो ऐसा में आप बिज़नेस कर सकते हो, बिल्कुल आपके हाथ में योग है। एक रेखा भी आपके हाथ में उभर रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, बट ये रेखा, जो भी रेखा बुध के क्षेत्र की तरफ देखेगी वो बिजनेस लाइन होती है, ठीक है, ये भी दिख रही है। मनी ट्रायंगल बन रहा है, मनी मैनेजमेंट दिख रहा है, बट कोई खास नहीं, ज़्यादा बड़ा मनी ट्रायंगल आपके हाथ में नहीं बना हुआ है। उल्टे हाथ को भी मैं जज करती हूँ और सीधे को भी मैं जज करती हूँ, दोनों ही अपने ही होते हैं, कोई किसी और का नहीं होता, एक जन्म का होता है, एक कर्म का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। अगर मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है और यहाँ से ये भाग्य रेखा को मिलाकर देखा जाए तो बाइसेक्ट होती प्रतीत हो रही है। बाइसेक्ट हो नहीं रही है, जस्ट प्रतीत हो रही है, क्योंकि बाइसेक्ट नहीं है, ये हमारी भाग्य रेखा की आगे बढ़ी हुई है, ठीक है। 30 से 50 के बीच में भाग्य रेखा अच्छी चल रही है आपकी, लेकिन स्वास्थ्य गिरेगा आपका। स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे आपका हाथ सही नहीं लग रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य आगे जाके गिरेगा आपका, ध्यान रखना। मतलब अभी से ही इस हेल्थ के ऊपर ना फोकस रखना। जानने का अर्थ यही होता है कि भाई आप कर तो ज़्यादा कुछ सकते नहीं हो, फोकस रखना, और हो सके तो डेली महामृत्युंजय कर लिया करो अपने लिए 108 बार, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने लिए रक्षा कवच खुद बनाएं, 108 बार रोज़ महामृत्युंजय करें आप, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, एक भाग्य रेखा की ब्रांच जो है वो मंगल के क्षेत्र की तरफ भी जा रही है। कुछ ज़मीन से रिलेटेड काम कर सकते हो, भूमि के अंदर से कोई चीज़ निकाली जाए उससे रिलेटेड काम कर सकते हो, इस तरीके का भी कुछ योग बनता दिखाई दे रहा है आपके हाथ में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सीधे हाथ पे आ जाते हैं आप ज़रा पहले। आपके हाथ के बीचों बीच गड्ढा है, बीचों बीच जिनके गड्ढा होता है उनके पास पैसा आता है, वो उस चीज़ के लिए अच्छा होता है, उनको पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। अगर गुरु का माउंट देखूँ तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है, अपनी फील्ड का बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ बॉक्सेस बन रहे हैं। आपने मकान बनने का योग भी आपके हाथ में, आपके नाम पे मकान बनेगा, ठीक है, वो योग भी आपके हाथ पे है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें फर्स्ट फिंगर ज़्यादा लंबी हो गई है। अब अगर फर्स्ट फिंगर लंबी है तो पोजीशन तो बहुत अच्छी दिलाएगी, फिर ये जॉब अथॉरिटी वाली पोजीशन आपको दिला देगी, लेकिन अहंकार का भाव आपके अंदर आ जाएगा। ये फिंगर अगर बड़ी होती है तो ये अहंकार का भाव देती है, ये देती है कि आई एम करेक्ट, मे बी ओनली आई एम करेक्ट हम इसे कह सकते हैं। वो चीज़ से आपको थोड़ा बचना चाहिए, वो चीज़ से फिर झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगर एज अ लीडर में देखूँ तो इट्स अ वंडरफुल फिंगर, बिल्कुल लीडर्स की फिंगर ऐसे ही होती है, एकदम मजबूत और लंबी, ये लीडर्स वाली फिंगर होती है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी फील्ड में जनरली हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्य फिंगर की, तो यहाँ पर इस वाले हाथ में ये छोटी हो जाती है, अगर राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हो और वर्किंग हो तो फिर ये वाला हाथ काम कर रहा होगा, ये फिंगर थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डर लगेगा। दोनों हाथ विरोधाभासी है, एक में एक फिंगर बड़ी है, एक में एक फिंगर बड़ी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन बुध माउंट पे दोनों में ही बहुत बढ़िया लकीरें हैं, अब बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया बिजनेस लाइन्स आपके हाथ में उभर के आई हुई हैं। और यहाँ पर ये बहुत सारी जो लाइनें इस तरफ बढ़ भी रही हैं, तो बिज़नेस की तरफ तो आप जाएंगे, सेल्फ मेड पर्सन कह सकते हैं ऐसे लोगों को हम। अगर हम यहाँ देखें तो इतनी सारी राहु रेखाएं, अगर ये इतना कटाफटा जाल हाथ में है तो फिर टेंशन बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। करना क्या है, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए, अभी तो आजकल तो बड़ा कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। तो शिव जी पे जल चढ़ाओ, पिंडी जो होती है ना शिव जी की, ठीक है, उसको लेकर आओ अपने घर पे और उस पर काले तिल डाल के जल चढ़ाया कीजिए, राहु के लिए अच्छा उपाय है।
घर का बाथरूम बहुत साफ़ रखना है, बहुत ही ज़्यादा साफ़, मतलब एकदम चमकना चाहिए आपका बाथरूम। राहु खराब होता है जिनका बाथरूम खराब होता है, बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, उससे भी राहु ज़्यादा ख़राब होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम वो लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही उनको बाथरूम का क्रेज़ रहता है, अंदर रहने का नहीं है, वहाँ राहु खराब होगा, ठीक है। बट बाथरूम को इतना नीट एंड क्लीन, खुशबूदार रहे, नीट एंड क्लीन रहे, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अंधेरा नहीं रखना है बाथरूम के अंदर, हमेशा लाइट जला के रखिएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखो जीवन रेखा मैं वापस से देख रही हूँ, यहाँ से फैली फैली, ठीक है। फैलाव मानसिक चिंतन देता है आपको, मानसिक चिंतन तो है। उसके बाद फिर से दोनों हाथों में गायब है ना। तो महामृत्युंजय करिएगा ज़रूर अपने लिए। आगे देखते हैं यहाँ पर सूर्य माउंट पे देखूँ तो रेखा है, कुछ हुआ है जो लग रहा है कि 25-26 साल की एज के आसपास कुछ ख़राब दिख रहा है, कुछ तो है जो है, क्योंकि भाग्य रेखा पर तिल ऐसे ही नहीं आता, ये परेशानी लेकर ही आता है, ठीक है। बहुत सारी रेखाएं इन बिटवीन। ओवरऑल अगर मैं हाथ को आपको लमसम बोलूँ, हृदय रेखा बहुत मजबूत है, एकदम बाय हार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे बहुत ही। माइंड लाइन जो है लेकिन चंद्र की तरफ घूमती हुई, चंद्र की तरफ घूमती हुई तो डेफिनेटली टेंशन, सोचना, एक्सेस थिंकिंग देती है। चांदी पहनी है, जब ऐसा लगे तो ज़रूर चांदी पहनी है। और सिंह, ये जो छोटी फिंगर है ये बहुत मजबूत है, अगेन बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान होता है, ठीक है। शुक्र माउंट देखो तो शुक्र माउंट अच्छा उभरा हुआ है, तो पैसा अच्छा आएगा आपके हाथ में, आपका हाथ अच्छा पोजीशन पे लेके जाएगा आपको, ऐसा तो आपका हाथ दिख रहा है। बहुत मिले जुला हाथ है आपका, लेकिन फिंगर्स मजबूत हैं, बुद्धि अच्छी होगी बहुत। सूर्य की फिंगर वीक है इस वाले हाथ में, तो सूर्य के लिए आप क्या कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत और सूरज को जल चढ़ाइए। लोटे के अंदर आपको रोली डालनी है, थोड़ा गुड़ डालना है। उगते हुए सूरज को देखें तो और अच्छा, उगते हुए सूरज को चढ़ाएं तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बाकी गुरु बहुत अच्छा है, तो अपनी फील्ड की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगी। पीछे से स्ट्रगल भी बहुत किया है, बहुत स्ट्रगल दिख रहा है इस वाले हाथ में पहले का। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। आप पहले, मैं मना करती हूँ हर एक से कि पहले कुछ मत पूछिए, एज बताइए, जेंडर बताइए, तस्वीरें भेजिए, दैट्स इट। सवाल जो पूछना है वो वीडियो के बाद ही पूछना है, कुछ भी। तो चलो फिर, अगर वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से आपको एनालाइज कराना चाहिए तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। धन्यवाद।